नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ग के बारे में। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? 18। चलो एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ग्रुप, या फर्स्ट ए ग्रुप। और इस समूह के तत्वों को हम सम्मिलित रूप से एल्कली मेटल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल। एल्कली मेटल्स, एस लगा लो। चलो अब यहां पर हम एलिमेंट देखते हैं। तो फर्स्ट वाले ग्रुप में लिथियम आ जाएगा, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, है ना। अब इनको याद कैसे करना है? तो इसके लिए आपको एक कहानी याद रखनी है ना। तो कहानी क्या है? ली ना की रब से फरियाद। तो कहानी क्या है बेटा? ली ना की रब से फरियाद, है ना। अब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1, है ना। यहां पर n है, यहां पर नंबर ऑफ सेल। n क्या है बेटा? नंबर ऑफ सेल। और यहां पर ये जो s है, s है यहां पर सब सेल। s क्या है यहां पर? सब सेल, सब सेल। और यहां पर आप देखो, ये जो एक लगा हुआ है ये क्या है? इलेक्ट्रॉन, है ना। अच्छा, अब यदि हम इनमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की संख्या देखें, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन, तो इनमें वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 1। अब ये जो वैलेंसी सेल है इसको हम आउटर सेल भी बोलते हैं। या तो आप वैलेंसी सेल बोल दो या आउटर सेल। तो यहां पर आप वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन की जगह पर आउटर सेल इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हो, है ना। आउटर सेल इलेक्ट्रॉन, है ना। देखो आउटर सेल बोल दो या फिर आप इसको वैलेंसी सेल भी बोल सकते हो, क्योंकि बॉन्ड बनाने में भाग आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, इसीलिए हम आउटर सेल को वैलेंसी सेल भी बोलते हैं। याद रहेगा इतना? चलो एक बार और आप सुनो। जैसे यहां पर आप देखो एल्कली मेटल्स लिखा हुआ है, तो एल्कली मेटल्स को हिंदी में बोलते हैं क्षार धातुएं। क्या बोलते हैं? क्षार धातुएं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको बोलते हैं सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या बोलते हैं? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगला वैलेंसी सेल, तो ये वैलेंसी सेल को हम संयोजकता कोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयोजकता कोष।
तो ये हो जाएगा संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन, और आउटर सेल इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा बाह्य कोष इलेक्ट्रॉन, है ना। चलो, तो इतना समझ में आ रहा है। चलो आगे देखो। सेकंड ग्रुप या सेकंड ए ग्रुप, और इन तत्वों को हम सम्मिलित रूप से बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल। या तो आप सेकंड ग्रुप बोल दो, या सेकंड ए ग्रुप बोल दो, या एल्कली अर्थ मेटल बोल दो। एल्कली अर्थ मेटल, मेटल्स, है ना। अच्छा, एलिमेंट बताओ यहां पर कौन कौन से आएंगे। तो यहां पर एलिमेंट देखो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम, है ना। अब इनको कैसे याद रखेंगे, तो यहां पर सुनो कहानी। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, है ना। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। अच्छा, यहां पर यदि अपन इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा NS2, है ना। तो इनके आउटर सेल में आप देखो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। तो यदि हम यहाँ पर वैलेंसी कोष इलेक्ट्रॉन देखें, तो यहाँ पर वैलेंसी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 2, है ना। चलो अगला देखो। अगला है 13th ग्रुप, ग्रुप, या ए वाली सीरीज में आप देखोगे तो ए वाली सीरीज में आएगा 3rd A, है ना। या फिर यहां पर फर्स्ट एलिमेंट कौन है, बोरान, तो इनको हम बोरान फैमिली के नाम से भी जानते हैं, है ना। थर्ड ए ग्रुप, है ना, या बोरान फैमिली। अब यहां पर आप एलिमेंट देखो कौन कौन से आ रहे हैं। तो यहां पर बोरान आ जाएगा, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम और निहोनियम। अब इनको याद कैसे करना है, तो यहां पर देखो कहानी। बाबा अली गया इंडियन तालाब नहाने,
तो यहाँ पर बेटा कहानी क्या है, बाबा अली गया इंडियन तालाब नहाने, इस प्रकार से आप इनको याद रखो, है ना। अब यहाँ पर बेटा सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखो एस में यदि हम बात करें, जैसे अभी तक हमने देखा कि भाई सेकंड ए ग्रुप जो एलिमेंट है वहां पर एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए थे, 2। अब हम यहाँ पर पी ब्लॉक में आ गए, तो पी ब्लॉक में अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल में जाने लगते हैं, पी में, क्योंकि एस फुल हो गया है। तो यहाँ पर सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा NS2। तो ये एस फुल हो गया था पहले, अब जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो किस में जाएगा, पी में। अब यहाँ पर आप देखो पी में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो एक एक करके बढ़ेगा, अभी 1 है, आगे फिर 2 हो जाएगा, है ना। चलो, तो ध्यान रखना इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या है, NS2NP1। अच्छा, इनके संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ कितनी आएगी। तो यहां पर आप देखो 2 और एक ये 3, है ना। तो संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। चलो, इतना समझ में आ रहा। अगला देखो, अगला है 14th ग्रुप। और ए वाली सीरीज में ये हो जाएगा 4A ग्रुप। और यहां पर फर्स्ट एलिमेंट है कार्बन, तो एक और नाम क्या हो जाएगा, कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली। अब यहां पर आप एलिमेंट बताओ कौन कौन से आ जाएंगे। तो यहां पर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड और फ्लेरोबियम, है ना। अब यहां पर आप देखो इनको याद कैसे रखना है। तो कहे सीता, कहे सीता जी सुनो प्रभु फेल हो गई, है ना। यहां पर क्या है कि फेल हो गई। यहां पर क्या है, सीता जी ने परीक्षा दी थी तो वो फेल हो गई, तो कहानी क्या बन जाएगी, कहे सीता जी सुनो प्रभु फेल हो गई, है ना। तो इस प्रकार से इनको आप याद रख लेना। अच्छा, यहां पर सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ। तो अब यहां पर देखो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, तो अब पी में कितने हो जाएंगे, 2। तो यहां पर हो जाएगा NS2 NP2। अब यहां पर आप देखो वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। 2 ये और 2 ये 4। चलो, इतना समझ में आ रहा है। अगला देखो, यहां पर भी आप देख सकते हो जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, फ्लेरोबियम आ रहा है। चलो, अगला देखो, अगला है 15th ग्रुप।
15th ग्रुप, या ए वाली सीरीज में आ जाएगा 5 ए ग्रुप। अच्छा, अब यहां पर फर्स्ट एलिमेंट कौन है? नाइट्रोजन। तो एक और नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन परिवार, नाइट्रोजन परिवार, फैमिली है ना। अच्छा, नाइट्रोजन फैमिली, या इनको निकोजन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निकोजन्स। तो एक और नाम क्या हो जाएगा? निकोजन्स। क्या नाम हो जाएगा? निकोजन्स। या फिर इनका एक और नाम है निक्टोजन्स भी बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? निक्टोजन्स। नाइट्रोजन फैमिली बोल सकते हो, निकोजन्स बोल सकते हो, निक्टोजन्स बोल सकते हो, है ना। अब एलिमेंट देखो, तो यहां पर नाइट्रोजन आ जाएगा, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, मास्कोवियम, है ना। अब इनको याद कैसे रखना है? तो इधर सुनो कहानी। नाना, पापा, आंसू, सब बीमार, है ना। नाना, पापा, आंसू, सब बीमार, मौसी। यहां पर क्या है? जो मौसी है वो घर पे आई है ना। तो बोलते हैं कि नाना, पापा, आंसू, सब बीमार, मौसी, है ना। तो याद क्या रखना है? नाना, पापा, आंसू, सब बीमार, मौसी, है ना। इस प्रकार से इन तत्वों को आप याद रख लेना, है ना। अगला, इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो हो जाएगा NS2 NP3। अब देखो P में एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, है ना। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे P में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी, है ना। अच्छा, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 5। चलो, इतना समझ में आ रहा है। अगला देखो, सिक्सटीन्थ ग्रुप, या ए वाली सीरीज में हो जाएगा ये 6A ग्रुप। और इस ग्रुप का पहला एलिमेंट कौन है? ऑक्सीजन। तो एक नाम हो जाएगा ऑक्सीजन परिवार, ऑक्सीजन फैमिली। या इनका एक और नाम है, इनको चाल्कोजेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? चाल्कोजेंस। चाल्कोजेंस, है ना। अब यहां पर एलिमेंट देखो आप, तो यहां पर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, और लिवर मोरियम। ये एलवी का नाम क्या है? लिवर मोरियम, है ना।
तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम और लिबर मोरियम। इनका तरीका देखो याद करने का। और स्टाइल से टी पो लवीना, है ना। तो यहां पर बेटा कहानी क्या है, और स्टाइल से टीपो लवीना, है ना। आपको कहानी के माध्यम से याद क्या रखना है, ये एलिमेंट के नाम, है ना। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम और लिबर मोरियम, है ना। अच्छा, यहां पर इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP4 हो जाएगा, NS2 NP4। अच्छा, यहां पर वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। तो ये देखो 2 और 4, यहां पर जो अपन इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, है ना, वो आउटर सेल के ही होते हैं। एक बात ध्यान रखना, जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो आउटर सेल का ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, याद रहेगा इतना। चलो अगला देखो, 17th ग्रुप। अच्छा, ए वाली सीरीज में आ जाएगा 7A ग्रुप। क्या आ जाएगा, 7A ग्रुप। अच्छा, यहां पर फर्स्ट एलिमेंट है फ्लोरीन, तो एक नाम हो जाएगा फ्लोरीन फैमिली। क्या नाम हो जाएगा, फ्लोरीन फैमिली। या हम इनको हेलोजेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, हेलोजेंस। चलो, तो या तो आप फ्लोरीन फैमिली बोल दो, या इनको आप क्या बोल सकते हो, हेलोजेंस, है ना। बताओ एलिमेंट, तो यहां पर फ्लोरीन आ जाएगा, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन और टेनेसाइन, है ना। अब यहां पर आप देखो इनको याद कैसे रखना है, तो फिर कल बाहर आई आंटी टी शर्ट पहन के, है ना। तो यहां पर कहानी क्या है, फिर कल बाहर आई आंटी टी शर्ट पहन के, है ना। तो ये कहानी के माध्यम से आपको ये एलिमेंट याद रखना है ना। तो एलिमेंट के नाम सुनो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन और टेनेसाइन। चलो यहां पर मेरे को बताओ इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आ जाएगा, तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा NS2 और NP5, है ना। देखो P में क्या है, एक एक करके इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। बोरान परिवार में कितना था, एक, है ना। फिर कार्बन परिवार में कितने हो गए, दो। नाइट्रोजन परिवार में कितने हो गए, तीन। ऑक्सीजन परिवार में कितने हो गए, चार। और
फ्लोरीन परिवार में कितने हो गए? 5, है ना। तो यहाँ पर मेरे को आप बताओ वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 7, 5 और 2 ये 7, है ना। चलो नोट करो पहले इसको एक बार। चलो अगला देखो, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, एक बार देख लो। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन और टेनेसाइन। चलो अगला है 18th ग्रुप। अच्छा, ए वाली सीरीज में यदि आप देखोगे तो ये हो जाएगा 8A ग्रुप। क्या हो जाएगा? 8A ग्रुप। अच्छा, इस ग्रुप को हम जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप। अच्छा, इस ग्रुप में सभी एलिमेंट गैस है और ये होते हैं अक्री। कैसे होते हैं? अक्री, इनर्ट होते हैं। तो इनको हम इनर्ट गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस, है ना। तो जीरो ग्रुप बोल दो या इनर्ट गैस बोल दो या इनको नोबल गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोबल गैस। नोबल गैस, है ना। अब बताओ यहां पर एलिमेंट कौन कौन से आ जाएंगे? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ऑग्नेसन, है ना। ये एलिमेंट यहाँ पर आ जाएंगे। अब इनकी कहानी देखो, याद कैसे रखना है। तो यहाँ पर कहानी है, ही ना आरती के, हीना आरती के जीरो रन, हीना आरती के जीरो रन आगे, है ना। तो कहानी क्या हो गई? हीना आरती के जीरो रन आगे, है ना। तो एलिमेंट का नाम सुन लो एक बार। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन और ऑग्नेसन, है ना। यहां पर सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 और NP6, है ना। पर यहां पर इस सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एक अपवाद है। अपवाद क्या है? हीलियम। अपवाद क्या है? हीलियम। हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये होता है 1s2। तो ध्यान रखना, इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो NS2 NP6 होता है, पर इसका अपवाद क्या है? हीलियम। क्योंकि हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 1s2 होता है। भाई P में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं जा रहे ना, समझ में आ रहा है इतना? चलो अब यहां पर वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन की बात करें
तो यहाँ पर भी वैलेंसी सेल जो इलेक्ट्रॉन है, आप देखो 6 और 2 8, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन कितने इसमें 8। पर यदि हम अपवाद, यहाँ पर भी आप ध्यान रखना, हीलियम में यदि आप देखोगे तो हीलियम के वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 2, है ना। तो ये चीजें आप याद रखना। चलो इतना समझ में आया। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे विकर्ण संबंध के बारे में।